त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे पूर्वभागे द्वितीय अनुसंगपादे वैवस्वत मन्वंतर वर्णनम नाम 38तमो अध्यायः। सूतवाच सप्तमे त्वथ पर्याये मनोर्वैवस्वतस्य मारीचात कश्यपाद्देवा जज्ञिरे परमर्षयः। आदित्या वसवो रुद्रा साध्या विश्वे मरुद्गणाः भृगवोऽङ्गिरसश्चैव तेष्टौ देवगणा स्मृता। आदित्या मरुतो रुद्रा विज्ञेयाः कश्यपात्मजाः साध्याश्च वसवो विश्वे धर्मपुत्रास्त्रयो गणाः। भृगोस्तु भृगवो देवा ह्यङ्गिरसोऽङ्गिरसुतः वैवस्वन्तेऽन्तरे ह्यस्मिन्नित्ये ते छन्दजामताः। ओम नमः शिवाय। एतेऽपि चागमिष्यन्ति महान्तं कालपर्ययात् एवं सर्गस्तु मारीचो विज्ञेयः साम्प्रतः शुभः। तेजस्वी साम्प्रतस्तेषामिन्द्रो नाम्ना महाबला अतीता नागता ये चावर्तन्ते साम्प्रतं च ये सर्वे मन्वन्तरेन्द्रास्ते विज्ञेयास्तुल्यलक्षणा भूतभव्य भवन्नाथा सहस्राक्षा पुरङ्गदाः। मघवन्तश्च ते सर्वे शृङ्विणो वज्रपाणयः सर्वै क्रतुसते नेष्टम् अप्रथक्षतो गुणेन तु। त्रैलोक्ये यानि सत्त्वानि गतिमन्ति ध्रुवाणि च अभिभूयावतिष्ठन्ति धर्माद्य कारणैरवि। तेजसा तपसा बुद्ध्या बलश्रुतो पराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथा यथा ते प्रभविष्णवः। एतत् सर्वं प्रवक्ष्यामि ब्रुवतो मे निबोधत। भूतभव्य भवद्येयत्तस्मृतं लोकत्रयं द्विजयः। भूर्लोकोऽयं स्मृतो भूतमन्तरिक्षम् अभवत् स्मृतं भव्यं स्मृतं दिवं ह्यतेषां वक्ष्यामि साधनं। ध्यायता लोकनामानि ब्राह्मणाग्रे विभासितं भूरिति व्याहृतं पूर्वं भूर्लोको व्यामभूत्तदाः। अभूसत्तायां स्मृतो धातु स्तथा सौलोकदर्शने भूतत्वादर्शनाच्चैव भूर्लोकोऽयं भूततः। अतोऽयं प्रथमो लोको भूतद्वादूर्द्विजय स्मृतः भूतेऽस्मिन् भवद्दित्युक्तं द्वितीयं ब्रह्मणः पुनः। भवदित्यात् पद्ममाने काले शब्दोऽयमुच्यते भवनातु भुवरलोको निरुक्त्या हि निरुच्यते। अन्तरिक्षं भवत्तस्मात् द्वितीयो लोक उच्यते उत्पन्ने तु तथा लोके द्वितीये ब्रह्मणः पुनः। भव्येति व्याहृतं पश्चात् भृद्यो लोकस्ततो भवत अनागते भव्य इति शब्द एष विभाव्यते। तस्मात् भव्यो ह्यसो लोको नामता स्त्रीदिवं स्मृतं भूरिति यं स्मृता भूमिरन्तरिक्षं भुवा स्मृतं। दिवं स्मृतं तथा भव्यं त्रैलोक्यस्यैव निर्णयः त्रैलोक्ययुक्तैर्व्याहारैस्तिस्रो व्याहृतयो भवनो। नाथ इत्येष धातुर्वै धातुज्ञैः पालने स्मृतः यस्माद् भूतस्य लोकस्य भव्यस्त भवतस्तथा। लोकत्रयस्य नाथास्ते तस्मान्निन्द्रादुजय स्मृता प्रधानभूता देवेन्द्रा गुणभूतास्तथैव च। मनवन्तरेषु ये देवा यज्ञभाजो भवन्ति यक्ष गन्धर्व रक्षांसि पिशाचो रगमानुषा। महिमाना स्मृता ह्येते देवेन्द्राणां तु सर्वसा देवेन्द्रा गुरवो नाथा राजानः पितरो हि ते। रक्षन्ति माः प्रजा ह्येते धर्मेणेह सुरोत्तमाः इत्येतल्लक्षणं प्रोक्तं देवेन्द्राणां समासताः। सप्तर्षीन् सम्प्रवक्ष्यामि साम्प्रतं ये दिवं स्त्रिता गाधिजः कौशिको धीमान् विश्वामित्रो महातपः भार्गवो जमदग्निश्च ह्यौर्वपुत्रा प्रतापवान् बृहस्पतिर्सुतश्चापि भरद्वाजो महायशः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। औतथ्यो गौतमो विद्वान् शरद्वान् नाम धार्मिका
स्वयंभुवोत्रीर्भगवान् ब्रह्मकोशा सपञ्चमाः षष्ठो वसिष्ठपुत्रस्तु वसुमान् लोकविश्रुता वत्सरः कश्यपश्चैव सप्तैते साधु सम्मता एते सप्तर्षयश्चोक्ता वर्षन्ते साम्प्रतेऽन्तरे इक्ष्वाकुश्च नृगश्चैव धृष्टः सरयातिरेव च नरिष्यन्तश्च विख्यातो नाभागो दिष्ट एव च करुषश्च प्रसद्रश्च पांशुश्च नवमः स्मृतः मनोर्वैवस्वतस्तैते नवपुत्रा सुधार्मिका कीर्तिता वै तथा ह्येते सप्तमं चैतदन्तरम् इत्येषः मया पादो द्वितीया कथितो द्विजा विस्तरेणानुपूर्व्यं च भूयः किं कथयाम्यहम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण पूर्व भाग द्वितीय अनुसंग पाद 38वां अध्याय वैवस्वत मनवंतर वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, इसके बाद हे ऋषियों, अब मैं आपसे मनु के 7वें मनवंतर में मरीचि पुत्र कश्यप से देवता लोग और ऋषि पैदा हुए इसका वर्णन कर रहा हूँ। आदित्य वसुगण रुद्रगण साध्यगण विश्वे देवगण मरुदगण भृगुपुत्र एवं अंगिरा पुत्र ये देवगण स्मरण किए गए हैं। इनमें आदित्यगण मरुदगण और रुद्रगण कश्यप के पुत्र जानने चाहिए। साध्यगण वसुगण विश्वे देवगण ये 3 गण धर्म के पुत्र हैं। भृगु के तो भृगुगण देवता हैं और अंगिरा के अंगिरस देवता हैं। वैवस्वत मनवंतर के ये देवगण छंदों से उत्पन्न कहे गए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये सभी देवगण महाप्रलय काल तक चलते हैं। यह जो इस समय सर्ग चल रहा है वह मरीचि पुत्र कश्यप का सर्ग जानना चाहिए। इस मनवंतर का इंद्र महाबली इंद्र है, अर्थात इस मनवंतर का राजा महाबली इंद्र है। भूतकाल भविष्यकाल और इस समय वर्तमान काल में जितने भी मनवंतरों के इंद्र हुए होंगे और हैं वे सब समान लक्षणों वाले जानने चाहिए। भूत भविष्य और वर्तमान के सभी मनवंतरों के स्वामी 1000 आंखों वाले इंद्र ही रहे हैं। वे मधवान हैं, श्रृंगी हैं तथा वज्र धारण करने वाले हैं। सभी 100 यज्ञों को पूरी करने वाले तथा अपने सैकड़ों निजी गुणों से संपन्न हैं। तीनों लोकों में जितने भी चलने वाले तथा स्थिर रहने वाले पदार्थ हैं वे इंद्र धर्म आदि कारणों से उन सब को अतिक्रमण करके स्थित रहते हैं। तेज से, तप से, बुद्धि से, बल से, शास्त्र ज्ञान और पराक्रम से वे अन्य सभी से श्रेष्ठ होते हैं। भूत भविष्य और वर्तमान सभी समयों में वे सबसे अधिक प्रभावशाली और सबके स्वामी होते हैं। अतः यह सब मैं तुमको बताऊंगा। आप लोग ध्यान दीजिए। पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा से सबसे पहले ब्रह्मा ने ध्यान मग्न होकर सबसे पहले भू इस अक्षर का उच्चारण किया। उसी समय यह भूलोक हुआ। भू सत्तायाम अर्थात भू धातु का अर्थ है सत्ता अर्थात विद्यमान रहना होता है। अतः लोक दर्शन अर्थ में ही उसकी सिद्धि होती है। अतः भू तत्व से दिखाई दिए जाने के कारण यह भूलोक भू हो गया। अर्थात ये सभी प्राणी दिखाई देते हैं इसलिए यह भूलोक कहा गया है। अतः यह पहला लोक है। भूतत्व दिखाई दिया जाने वाला होने के कारण ब्राह्मणों द्वारा भूलोक कहा गया है। इस भूलोक के प्रकट हो जाने पर ब्रह्मा ने फिर भवत इस शब्द का उच्चारण किया। भवत का अर्थ है वर्तमान काल में होता हुआ। इस प्रकार इस बोध के कारण यह शब्द भवत कहा जाता है। निरुक्त के अनुसार भवतातु भूवर्लोकः होने से इस अर्थ के अनुसार भूवर्लोक की निरुक्ति करते हैं। अतः अंतरिक्ष द्वितीय भूवर्लोक के नाम से कहा जाता है। भूवर्लोक के उत्पन्न हो जाने पर ब्रह्मा ने भव्य इस तीसरे शब्द को कहा जिससे भव्य लोक हो गया। न आया है जो समय अर्थात भविष्य ऐसा अर्थ होने पर जो भविष्य में होने वाला है, इसी से यह लोक भव्य लोक हुआ। नाम से यह भव्य लोक अर्थात स्वर्ग लोक स्मरण किया जाता है। यह भूलोक भूमि वाला लोक है।
जहाँ की पृथ्वी भुवः अंतरिक्ष कहा गया है तथा भव्य स्वर्गलोक को स्मरण किया जाता है। इस प्रकार यही त्रैलोक्य का निर्णय है। इन तीनों के उच्चारण से 3 प्रकार की व्याहृतियां जैसे भूर्भुवः स्वः, यह महाव्याहृति अर्थात महान उच्चारण इस त्रैलोक्य की प्रतीक है। नाथ, इस धातु को जानने वाले विद्वानों के पालन करने के अर्थ में स्मरण किया जाता है। अतः जो भूतकाल, भविष्यकाल तथा वर्तमान काल तीनों कालों को लोक, भूलोक, भूवरलोक, स्वरलोक तीनों का पालन करने वाले जो हैं वे द्विजों द्वारा इंद्र स्मरण किए गए, अर्थात तीनों लोकों का पालन करने वाले इंद्र हैं। ये देवेंद्र प्रधान भूत तथा गुणों में श्रेष्ठ होते हैं। जो देवता यज्ञ भाग का भोग करने वाले हैं, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, सर्प और मनुष्य, ये सब प्रकार देवेंद्रों की महिमा बताने वाले कहे गए हैं। वे देवों के इंद्र, गुरु, नाथ, राजा और पितर सब कुछ हैं। ये सब सुरश्रेष्ठ धर्म के द्वारा यहाँ इन प्रजाओं की रक्षा करते हैं। इस प्रकार ये संक्षेप में देवताओं के लक्षण कहे गए हैं। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, अब हम उन सप्तर्षियों का वर्णन करेंगे जो कि स्वर्ग में आश्रित हैं। महाराजा गाधी से उत्पन्न कुशिक वंशी, बुद्धिमान, महातपस्वी विश्वामित्र, भृगु गोत्रीय, प्रतापी, उरु पुत्र जमदग्नि, बृहस्पति पुत्र, महायशस्वी भरद्वाज, परम धार्मिक उतथ्य के पुत्र गौतम, विद्वान शरद्वान, स्वयंभू ब्रह्मा के पुत्र पंचम ऋषि भगवान अत्रि, छठे वशिष्ठ पुत्र लोक प्रसिद्ध वसुमान तथा 7वें ऋषि कश्यप गोत्रीय वत्सर हैं। इस प्रकार ये 7 सज्जनों द्वारा माने गए ऋषि सप्तऋषि हैं। ये ही इस वर्तमान मनवंतर के 7 ऋषि कहे गए हैं। इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, सरियाती, नरिष्यंत, विख्यात नाभाग, करुष, प्रसघ्र, पांशु 9वें स्मरण किए गए हैं। इस प्रकार 9 सुधार्मिक वैवस्वत मनु के पुत्र हैं। सूत जी बोले कि मैंने आपको इस 7वें मनवंतर का वर्णन कर दिया है। इस प्रकार हे ब्राह्मणों, मैंने यह दूसरे पाद का वर्णन क्रमानुसार पूर्व से लेकर विस्तार पूर्वक आपके सम्मुख कर दिया है। अब आगे क्या कहूँ यह आप लोग बताएं। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायु प्रोक्ते पूर्वभागे द्वितीये अनुसंगपादे मनवंतर वर्णनम नाम नमष्टात्रिंशत्तमो अध्यायः समाप्तोयम ब्रह्मांड महापुराण पूर्वभागा द्वितीय अनुसंगपाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायु प्रोक्त पूर्वभाग द्वितीय अनुसंगपाद का 38वां अध्याय वैवस्वत मनवंतर पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।